Well, this is something that I wanted to talk about for a long time, लेकिन I was waiting for the right time, I would say, क्योंकि हर कोई इसके बारे में बोल रहा था, जिनको फर्क नहीं भी पड़ता है, they were also, coming out in the open and they were talking about it. This is the case wherein a 23-year-old girl was gang raped, और एक चलती बस में ऐसा हुआ हमारी देश की राजधानी that is दिल्ली में, and बहुत बहुत सारा हल्ला गुल्ला मचा इसके आसपास. दैट्स अ गुड थिंग इन अ वे, बिकॉज लोगों ने सोचा कि ठीक है यार, हम बाहर जाएंगे, वील एटलीस्ट टॉक अबाउट इट, बिकॉज इससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस आए चाइल्ड रेप्स के, या फिर बहुत बहुत अजीब अजीब केसेस आए, किसी ने आवाज नहीं उठाई. फाइनली वी वोकन अप एंड ठीक है, सरकार की नाक में हम सब ने दम किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए. बट नाउ द बिग सवाल जो कि यहाँ पे मैं यानी नितिन ऑन बॉलीवुड हैंगओवर आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी दूर तक ये जाएगा, एंड क्या ऐसे केसेस को आगे होने से हम लोग रोक पाएंगे? No one knows the answer to this, because जितने दिन ये केस चला, जितने दिन वो लड़की अपनी जान के लिए लड़ रही थी, उतने दिनों में 4 और ऐसे केसेस खाली दिल्ली में हुए, और उसके अलावा पूरे देश में न जाने कितने हुए. या स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बहुत खतरनाक है. वेल, इट्स नॉट ओनली अबाउट बोल बच्चन, बिकॉज बहुत सारे जो बॉलीवुड सेलेब्स बाहर आए या लोग बाहर आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही. मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जो हमारे बॉलीवुड सेलेब्स की हैं. इनफैक्ट जया बच्चन जब इस केस के बारे में बात कर रही थी, उनकी आंखें भर आई थी. और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो एक्चुअली एक्टिंग नहीं कर रहे थे और असलियत में जो वो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे. जस्ट टेक अ लुक एट दीज पिक्चर्स. सिर्फ यही चीज बोलूंगा, निर्भया, दामिनी या अमानत, जिस भी नाम से उसे बुलाए, सिर्फ यही चीज बोलूंगा कि उसे याद करते हुए, उसकी कुर्बानी को याद करते हुए एक काम जरूर करना, कुछ भी गलत देखो तो आवाज उठाना. हाँ, या कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख के बताओ इस केस में कैसे इन जो दोषी हैं इनको सजा मिलनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द बेस्ट वे टू पनिश दीज गाइज? एंड जाते जाते ऑल आई वांट टू से इज लॉन्ग लिव दामिनी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल.